नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों हम आ गए हैं एक और भर्ती का नोटिफिकेशन लेके। दोस्तों ये भर्ती हो रहा है इग्नू में जूनियर टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर भर्ती 2023-24। ठीक है दोस्तों, इग्नू जो है भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय जो है मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान है, जिससे जो है दूरस्थ शिक्षा दोस्तों उसकी डिग्री प्राप्त की जाती है। तो देख लीजिए दोस्तों क्या क्या चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है, फिर हम आगे बात करेंगे। हमारे पास इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, वो भी यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा इंग्लिश में है। ये समस्त इसका डिटेल है, फर्स्ट पेज में ही पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देख लीजिए, फर्स्ट चीज़ है इग्नू नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती 2023 और 24। तो देख लीजिए, इग्नू रिक्रूटमेंट 2023, संगठन का नाम है इग्नू, पद का नाम है गैर शिक्षक कर्मचारी आशुलिपिक और जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर कहना चाहिए। पद का स्तर है लेवल 2 लेवल 4। वेतन है 19,900, कहने का तात्पर्य 30,000 के आसपास मिलेगा। 102 पद रिक्त है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 21 दिसंबर तक। ये 2-3 दिन पहले ही जारी हुआ है। आयु सीमा है देख लीजिए 27 है जेट के लिए। जूनियर असिस्टेंट कहना चाहिए टाइपिस्ट है, ऐसा कुछ है। स्टेनोग्राफर के लिए 30 और आवेदन शुल्क है देख लीजिए। UR OBC के लिए 1000 है, अन्य के लिए दोस्तों यहाँ पर 600 है। इग्नू नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती पद विवरण तो देख लीजिए, रिक्तियों की संख्या यहाँ पर डिटेल्स जो है कैटेगरी हिसाब देख सकते हैं। इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर भर्ती महत्वपूर्ण तिथियाँ तो 1 दिसंबर जो है ये जारी हुआ है। 21 दिसंबर को दोस्तों ये लास्ट डेट है। ऑनलाइन परीक्षा साक्षात्कार की तारीखें बाद में जो है घोषित की जाएगी। इग्नू गैर शिक्षण पात्रता मानदंड क्या है देख लीजिए। हर पद के लिए अलग अलग उम्र शिक्षा जरूरी है। हालांकि यदि आपको कोई संदेह है तो आप दिए गए लिंक का अनुसरण करके आधिकारिक सूचना देख सकते हैं। आधिकारिक सूचना यही है और कुछ नहीं है। राष्ट्रीयता देख लीजिए दोस्तों, उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। नेपाल या भूटान या तिब्बती शरणार्थी से संबंधित उम्मीदवार के पास सभी आवश्यक दस्तावेज जो है होना चाहिए। आयु के लिए आप देख सकते हैं जनरली जो होता है 18 से 27, और यहाँ पर जो भारत सरकार के द्वारा करना चाहिए रिजर्वेट कैटेगरी तो छूट दी जाती है, वो आप सभी लोग जानते हैं। इसके लिए योग्यता देख लीजिए, उम्मीदवार बारी या समकक्ष होना चाहिए। 40 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ टाइपिंग टेस्ट अंग्रेजी में या 35 शब्द प्रति मिनट हिंदी में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जूनियर असिस्टेंट के लिए है, ठीक है ना। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। वांछनीय का तात्पर्य ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये वाला कहना चाहिए स्टेनोग्राफर भर्ती है। इसमें दोस्तों स्टेनो का जो कहना चाहिए आशुलिपि है 80 वर्ड पर मिनट, वो बस जोड़ा गया है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इग्नू गैर शैक्षणिक स्टाफ भर्ती जो है चयन प्रक्रिया कैसे होगा देख लीजिए। दोनों पदों के लिए चयन प्रक्रिया टीयर 1 टीयर 2 परीक्षा का संयोजन है। टीयर 1 परीक्षा का पैटर्न दोनों पदों के लिए समान है, बल्कि जबकि टीयर 2 परीक्षा दोनों के लिए अलग अलग होनी है। जूनियर असिस्टेंट जो है और उसके बाद स्टेनोग्राफर दोनों के लिए टीयर 1 परीक्षा सामान्य होगा। देख लीजिए इस प्रकार से। अनुभाग है गणितीय क्षमता है 30 अंक, रीजनिंग है 30 अंक, हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा 30 अंक, सामान्य जागरूकता 30 अंक, कंप्यूटर ज्ञान जो है 30 अंक। कनिष्ठ सहायक सह टाइपिस्ट के लिए टीयर 2 परीक्षा कौशल परीक्षा टाइपिंग टेस्ट योग्यता प्रकृति में अंग्रेजी में 40 और हिंदी में कहना चाहिए 35 शब्द प्रति मिनट की योग्यता गति के अधीन। हिंदी में केवल टीयर 1 से योग्य उम्मीदवार के लिए। टीयर 1 जो है कहने का तात्पर्य इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा वो इस परीक्षा को दिलाएगा। स्टेनोग्राफर परीक्षा के लिए टीयर 2 जो है अलग होगा। आशुलिपि परीक्षण स्टेनोग्राफर जो परीक्षण है 80 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट प्रतियोगिता प्रकृति में अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट, दोनों में से कोई एक। कृपया आधिकारिक सूचना से विस्तृत पाठ्यक्रम। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आगे इग्नू कंप्यूटर आधारित टेस्ट परीक्षा कहाँ होगी। आवेदन भरते समय उम्मीदवार को 2 परीक्षा शहर की प्राथमिकता देनी होगी। परीक्षा 100 राज्य होंगे: दिल्ली, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मुंबई, असम, गुवाहाटी, तमिलनाडु, चेन्नई। ठीक है, आवेदन शुल्क देख लीजिए तो UR OBC को दोस्तों 1000 है, बाकी सदस्यों के लिए यहाँ पर दोस्तों 600 रुपये है। और पदों का वेतन देख लीजिए दोस्तों, तो अनुमानित वेतन यहाँ पर जैसे दिया गया है 25,500 से 81,100 स्टेनो के लिए, और जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 19,900 से 63,200 में। मेरा अंदाजा है ये 30,000 के आसपास बनेगा और ये 35,000 के आसपास बनेगा इन हैंड। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसका जो ओरिजिनल विज्ञापन है इसको भी एक बार पढ़ देते हैं। क्या है कि ये विज्ञापन तो टाइप किया हुआ है, हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि भी हो जाए। तो देख लीजिए, ऑनलाइन सबमिशन है दोस्तों 1 दिसंबर से 21 दिसंबर। 21 दिसंबर रात के 11:59 बजे तक आप कर सकते हैं। फीस देख लीजिए, ये हमने अभी देखा। आगे बढ़ते हैं।
डेट ऑफ एग्जामिनेशन कहना चाहिए, बाद में घोषित किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये सब तो एडमिट कार्ड में जो है होगा कहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये भी एडमिट कार्ड में शो होगा। वेबसाइट, तो वेबसाइट यहाँ पर दोस्तों आप वेबसाइट जो है आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो सीधा ये वेबसाइट में दोस्तों ये पहुँच जाएंगे। ये देख लीजिए, ये क्लिक टू व्यू, इस प्रकार से ये दोस्तों रजिस्ट्रेशन ओपन, तो आप इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन ओपन करके यहाँ पर दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं। देख लीजिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप दोस्तों फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों जो बातें हमने जो है हिंदी जो विज्ञापन है उसमें पढ़ी है, सेम वही है, कुछ अलग नहीं है दोस्तों। ये तीसरा पॉइंट है योग्यता, इसको एक बार जरूर देख लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, JAT इसको बोला जा रहा है दोस्तों। इसका जो शैक्षणिक योग्यता है देख लीजिए, 10+2 आर इक्विवेलेंट, कहने का तात्पर्य 12वीं समकक्ष। दूसरा है टाइपिंग टेस्ट विथ 40 WPM इन इंग्लिश, या हिंदी में कहना चाहिए 35 WPM का ये होना चाहिए। यहाँ पर डिजायरेबल का तात्पर्य है, ये वांछनीय है, जरूरी नहीं है। तो ए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी विश्वविद्यालय से कहना चाहिए एक ठो कॉलेज का डिग्री, ठीक है दोस्तों। दूसरा है स्टेनोग्राफर के लिए, तो यहाँ पर देख लीजिए पदों की संख्या, तो यहाँ पर आप सब देख ही सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर 10+2 12वीं पास मांगा गया है। टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए 40, वही जो ऊपर जो दिया गया है, लेकिन स्टेनोग्राफर में एक और होता है, ये करना चाहिए 80 WPM का जो है आशुलिपिक जो होना चाहिए। डिजायरेबल क्या चीज़ है, दो चीज़ें इसमें, एक बैचलर डिग्री है कॉलेज का और दूसरा दोस्तों नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ये कहना चाहिए है इसमें। तो दोस्तों बाकी सब चीज़ें आप यहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें जो है आयु सीमा वगैरह सब चीज़ के लिए यहाँ पर दिया गया है। कोई चीज़ आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है दोस्तों तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये PDF बहुत बड़ा है, ये देख लीजिए इतना लंबा चौड़ा, ठीक है। ये फॉर्म कैसे भरेंगे वो भी यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट रूप से दे दिया गया है यहाँ, ठीक है। आप PDF अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं पर कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।